हेलो एवरीवन, आई एम दीपांशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम निफ्टी के एनालिसिस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज एक साइकोलॉजी रिलेटेड एक पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो मैं फॉलो करता था और मैंने अपने आप को कमिट किया था, बट थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गए उसमें। तो मैं उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट में चलते हैं, निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं अपने जो कमिटमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ जो मैंने अपने आप से किया था। तो फटाफट से चार्ट पे चलते हैं हम यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल भी न्यूट्रल था, है ना। 0.16% नेगेटिव था, कल के जैसे ही। कल भी छोटा सा वैल्यू में नेगेटिव था, आज भी उसी तरीके से हल्का सा नेगेटिव है निफ्टी। मतलब कहीं कोई मूवमेंट नहीं हुआ, पूरे दिन ऊपर नीचे किया, वोलेटाइल रहा और वहीं का वहीं क्लोज हो गया। और बैंक निफ्टी भी लगभग फ्लैट ही था। ओके, कोई मूवमेंट नहीं रहा। कल तो काफ़ी नेगेटिव था बैंक निफ्टी, बट आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है अपने आप को। और बाकी पूरा सेक्टर, पूरा मार्केट ही वीक था, लगभग वीक नहीं कह सकते हम, एग्जैक्टली न्यूट्रल था। ठीक है, ऑटो, मेटल्स, सबके सब स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। बट अपना जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स है वो तो अच्छा खासा नेगेटिव है। तो पोर्टफोलियो अभी तक अपना परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा ख़राब समय चल रहा है, पैची टाइम्स कहते हैं जिसको। तो टाइम लगेगा पोर्टफोलियो में इम्प्रूवमेंट आने में, बट जैसे इम्प्रूवमेंट आएगा तो बाउंस बैक बहुत शार्प मिलेगा, ये बात याद रखें, है ना। और बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो HDFC बैंक ही अकेला काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसी ने निफ्टी को भी काफ़ी अच्छा से सपोर्ट किया। और निफ्टी में जो मेन कंट्रीब्यूशन था, तो हैवी वेट में HDFC ने काफ़ी पुल अप किया है, ठीक है, निफ्टी को। और रिलायंस ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, बट बाद में गिव अप कर दिया रिलायंस ने। तो मेजर कंट्रीब्यूशन आई थिंक HDFC का ही रहेगा आज निफ्टी के अप मूव में। तो थोड़ा सा हम HDFC के बारे में डिस्कस करेंगे। और आई थिंक और किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने कुछ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किया नहीं है जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं। ठीक है, HDFC बैंक में भी थोड़ा सा ग्रीन है, और इन्हीं दोनों ने ही मेजर निफ्टी को उठा के रखा था, जो 0.16% नेगेटिव में क्लोज हुआ है। नहीं तो निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिर सकता था। तो निफ्टी का देख लेते हैं हम एक बार चार्ट, कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या रहा हमारा। तो ये मैंने 5 मिनट का कैंडल कर लिया है, और यहाँ पे निफ्टी देख सकते हैं, ये पहले ग्रीन कैंडल में यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और बहुत शार्प अपमूव आया इसके अंदर। ठीक है, और ये अपमूव का जो मैग्नीट्यूड है वो मैं बता दूं, थोड़ा सा डिप आया, नीचे तक गया, और ओपनिंग से ही अगर हम देखें तो अच्छा खासा 80 पॉइंट्स का अपमूव आया। और अपमूव आने के बाद शार्प डिप भी आ गया दोबारा, फिर से 75 पॉइंट का, और फिर से यहाँ से देखें तो 70 पॉइंट का अपमूव, और फिर 50 पॉइंट का डाउन, और फिर उसके बाद देख सकते हैं 115 पॉइंट का अपमूव। तो ओवरऑल अभी तक हमें ये लग रहा था कि जैसे मार्केट ओपन होने के बाद ये पॉजिटिव मूव आया, फिर थोड़ा सा डाउन मूव आया, इसको अब्जॉर्ब कर लिया गया, पॉजिटिविटी दिखा, फिर हल्का धीरे 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 कंसोलिडेट करके नीचे आया, बट स्ट्रॉन्ग अप मूव आया। तो यहाँ तक इस कैंडल तक आते आते 1245 तक हमें ये लग रहा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग है निफ्टी, और मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट कर देगा या फिर इसी लेवल पे, हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर लेगा। क्योंकि 2 दिन से मार्केट न्यूट्रल था, तो हर दूसरे दिन हम देख सकते हैं कि मार्केट ने लो लेवल पे क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे ओपन यहाँ हुआ, क्लोजिंग नीचे दिया, यहाँ भी ओपन ऊपर हुआ और क्लोजिंग नीचे दिया। तो आज ऐसा लग रहा था कि गैप डाउन ओपन तो हुआ है, बट कहीं ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट करके मार्केट क्लोज कर देगा। तो ये फीलिंग था, लेकिन अचानक से ये 2 बजे एक हैवी सेलिंग हुआ जिसको बास्केट ऑर्डर कहते हैं, और यहीं से मार्केट का जो है फ्लो बिगड़ गया। और इसी से मैंने कंक्लूड किया कि अभी भी मार्केट जो है स्टेबल नहीं हुआ है और सही से रिएक्ट नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप से अच्छे खासे स्ट्रेंथ दिखाने के बाद, टॉप से दोबारा 100 पॉइंट गिर जाने के बाद निफ्टी अपने लो पे क्लोजिंग देता है। ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग हम कहेंगे इसको, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है निफ्टी में, है ना। क्योंकि सुबह 2 बार इस तरह से अपमूव आने के बाद, एक बार यहाँ पे स्टार्टिंग में ही, फिर एक बार यहाँ पे हल्का सा, और फिर तीसरी बार यहाँ पे इतना अच्छा अपमूव आने के बाद निफ्टी अगर अपने डे लो पे क्लोजिंग करे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वीकनेस है। और ये कन्फ्यूजन अभी भी बना रहेगा, क्योंकि अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है
अप मूव के वजह से या वीकनेस है इस तरह के डाउन मूव के वजह से। तो अभी भी शायद न्यूज़ बेस्ड मूवमेंट चल रहा है निफ्टी का। और क्योंकि सुबह सुबह ये देख सकते हैं मैंने कुछ ट्रेंड लाइन्स भी बनाए थे एक्स्ट्रा, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन ऑन द स्पॉट मार्केट में मैंने बनाया, ये वाला जो ये आ रहा है। तो इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे काफ़ी टाइम निफ्टी ने स्पेंड किया यहाँ पे, और जैसे इसने एक बार इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा अप मूव चलने लग गया निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पे टेक्निकल्स थोड़ा सा फॉलो किया निफ्टी ने, इसको ब्रेकआउट किया बहुत अच्छे से टेस्ट करके, रेस्पेक्ट करके। और बाद में जैसे एक ये भी ट्रेंड लाइन है, मैंने कल शायद डिस्कस किया होगा, या फिर ये देख सकते हैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, ये यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। मतलब ये जो एक स्विंग हाई बना था यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए इस तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट्स ज्वाइन हो गए थे, तो मैंने ये एक ट्रेंड लाइन और कंस्ट्रक्ट किया था ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर से दूसरा वाला ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस पे निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, रेजिस्टेंस लेके थोड़ा सा नीचे फॉल आया, एंड फिर दोबारा ये लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है हमारा। तो इसी के आसपास देख सकते हैं दोबारा से निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया है। ये जो टाइम स्पेंड किया है निफ्टी ने, दिस इज़ रेस्पेक्ट, है ना। तो काफ़ी अच्छे से इस लाइन को रेस्पेक्ट किया है, और एक्सपेक्टेशन ये था कि इसको टाइम स्पेंड करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद ये ब्रेक कर जाएगा आराम से, बट इस तरीके का सेलिंग आ गया दोबारा से। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे स्टार्टिंग में इस तरीके का 80 पॉइंट आ गया अप मूव, फिर 70 पॉइंट का डाउन मूव, फिर 80 पॉइंट का अप मूव, है ना। तो ये रेगुलर 70-80 का यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 4, है ना, 4 बार तो 70 पॉइंट का हुआ, यानी कि 280 पॉइंट्स, 250 पॉइंट्स मान लेते हैं, और दोबारा यहाँ पे 100 पॉइंट्स, तो दिस इज़ 350 पॉइंट्स, और दोबारा वहाँ से 120 पॉइंट नीचे गिर गया, यानी 350 और 450। तो निफ्टी ने आज भी जो है 450 पॉइंट का स्विंग दे दिया, विच अगेन प्रूव्स दैट निफ्टी इज़, या फिर अपना जो मार्केट है वो अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ न्यूज़ बेस्ड रैली चल रही है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कभी भी निफ्टी किसी दिन अगर मूव करता है इंडिविजुअल डे में, तो जो स्टेबल मार्केट होता है उसमें 50 से 60 या 100 पॉइंट के स्विंग में निफ्टी बंद हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से एकदम लो से हाई पे देखें तो 130 पॉइंट्स का, और बीच में इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी, है ना, अप्स एंड डाउन्स, ये नॉर्मल मार्केट सिग्निफाई नहीं करता है, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चल रही है। तो मैं जैसे आपको एक स्टेबल मार्केट का एग्जांपल दिखाऊं, तो इस दिन में देख सकते हैं ये वाला जो है 9 फरवरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरे दिन में 112 पॉइंट में निफ्टी ने ख़त्म कर दिया, क्लोज कर दिया। इससे भी बेटर एक एग्जांपल है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर ये चार्ट देखें हम, जैसे यहाँ पे हम आ जाते हैं, और ये है 12 जनवरी, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई से लो अगर देखें तो 90 पॉइंट्स के अंदर निफ्टी ख़त्म हो गया। ओके, और इसमें स्विंग्स भी देख सकते हैं हम, बहुत मेजर स्विंग्स नहीं है, 80 पॉइंट का स्विंग है और बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग्ड है, और इस तरीके से 40 पॉइंट का फॉल, फिर 60 पॉइंट का अप मूव। और ये जो भी फॉल या अप मूव आ रहा है, ये देख सकते हैं अच्छे खासे टाइम के बाद हो रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ मैक्सिमम राइज दिख रहा है 70 पॉइंट्स का, ये 20 कैंडल्स में आया है, यानी 20 × 5, है ना, 100 मिनट्स में आया है ये। इसी तरीके से ये जो फॉल भी आया बहुत आराम से आया, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हुए आया 50 पॉइंट फॉल होने में। तो नॉर्मल मार्केट इस तरीके से काम करता है कि पूरे दिन 80 से 90 पॉइंट के अंदर अंदर बंद हो जाता है और बहुत आराम से चलता है। ठीक है, तो दैट इज़ नॉर्मल मार्केट। लेकिन इस तरीके से शार्प डाउन मूव और तुरंत एकदम से रिकवर कर जाए 2-4 कैंडल में, 5 कैंडल में, दैट इज़ वोलेटिलिटी। ठीक है, तो आज के मार्केट में भी मैं यही कहूँगा कि वोलेटिलिटी था, बहुत एक्सट्रीम वोलेटिलिटी था। और बाकी जैसा कि हमने अपने लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये लेवल को कभी ब्रेक ढंग से कर नहीं पाया, गैप डाउन ओपन हुआ ये, बट काफ़ी तेज़ अप मूव आया और उसके बाद ब्रेक नहीं कर पाया। इसी लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए देख सकते हैं काफ़ी देर निफ्टी ने टाइम बिताया है, यानी कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाने वाला है अब अगले आने वाले समय में। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम, क्योंकि अच्छे से सपोर्ट लिया है इसने और हम और अच्छे से एक बार बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे लेवल पे, यहाँ पे एक लेवल और ये तीसरा बार, और यहाँ पे
अच्छा खासा अब इसने इस लाइन पे सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो कितने बार हो गया यहाँ पे, ऑल इन ऑल 1 2 3, और फिर यहाँ से काफ़ी बार हो गया है, यहाँ देख सकते हैं 4 5 6, यानी 6 बार इस लाइन पे सपोर्ट ले लिया है। तो अब मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी ने इस तरीके से जो कंसोलिडेट किया है, तो शायद ग्लोबल न्यूज़ भी अभी ऐसा है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी है या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। तो अब अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा तो बहुत ही बैड न्यूज़ आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितना बुरा से बुरा हो सकता था सारा कुछ फैक्टर इन हो गया है, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर पीक पे आ गया था, वो सब फैक्टर इन हो गया मंडे के इस फॉल से, ठीक है। 500 पॉइंट निफ्टी गिर गया एंड रिकवर कर गया, तो उसके बाद भी थोड़ा नेगेटिविटी था, वोलेटिलिटी था, बट निफ्टी ने अपने लेवल को होल्ड करके रखा। इसका मतलब ये है कि अब रशिया यूक्रेन का वॉर वाला जो इवेंट है वो बासी खबर हो गया है, अब मार्केट को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला है, ठीक है। तो एक ही खबर के ऊपर निफ्टी रोज़ रोज़ हर दिन इस तरह से गिरते रहे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। और वो न्यूज़ भी कुछ इस तरीके के आ रहे हैं कि बहुत क्लैरिटी नहीं है कि अटैक होने वाला है नहीं होने वाला है, काफ़ी डाउटफुल चल रहा है, गेम चल रहा है बेसिकली। तो निफ्टी ने भी उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। और उसका जो आउटकम है वो यहाँ पे देख सकते हैं, 500 पॉइंट का डिप आ गया और उसी चीज़ को नेगोशिएट करके हम 500 पॉइंट का रैली भी कर गए। उसके बाद भी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन इसी तरीके से न्यूज़ आते रहे, किसी ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया, किसी ने आर्मी विड्रॉ कर लिया अपना, इस तरीके से न्यूज़ आती रही और निफ्टी उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता रहा। लेकिन अब शायद मेरे को लगता है निफ्टी इस पर रिएक्ट ना करे, है ना, और शायद ये नॉन इवेंट हो जाएगा अब के बाद से। तो अब अगर निफ्टी ने यहाँ पे 3 दिन कंसोलिडेट कर लिया इस तरीके से, तो अब अगर निफ्टी को नीचे जाना होगा ब्रेक करके, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो ये 155 पॉइंट्स का जो ये है नेक्स्ट सपोर्ट, तो यहाँ से ब्रेक करके यहाँ तक अगर आना होगा निफ्टी को, तो हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीकेंड पे यहाँ पे एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर वाला इशू हो गया था और एक अपने शिपयार्ड वाला स्कैम भी आ गया था, तो दोनों मल्टीपल रीजंस हो गए थे, इस वजह से काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट किया निफ्टी ने। लेकिन अब क्योंकि वो तो मतलब माइनर सा इवेंट था शिपयार्ड वाला, उसको तो बहुत पहले ही मार्केट ने भुला दिया है, उसके बाद पूरे हफ्ते यही रशिया और यूक्रेन वाला चलता रहा। तो अब आई थिंक 2-3 दिन में वो भी सबसाइड कर जाएगा और निफ्टी बहुत ज़्यादा उसके लिए रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक निफ्टी को इसी लेवल पे कंसोलिडेट करना चाहिए और हो सके तो निफ्टी थोड़ा टाइम बिताने के बाद या इसी लेवल पे टाइम बिताने के बाद धीरे से आके मंडे को या ट्यूसडे को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा, ऐसा मतलब जो चार्ट्स में दिखाई देता है वो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। और ऊपर जाने के बाद या फिर किसी भी लेवल पे निफ्टी कंसोलिडेट करे तो ये वाला जो सपोर्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तरफ प्ले करने वाला है निफ्टी के लिए, ठीक है। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे और हो सकता है ऊपर जाने के बाद कभी किसी दिन नीचे आके फिर इस लाइन को अगर ब्रेक करता है तब एक बहुत अच्छा फॉल हमें देखने को मिलेगा। बट अभी तो जिस तरीके से निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लेके कंसोलिडेट कर लिया है, तो अब ब्रेक करके नीचे जाने के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगा। अगर नीचे जाएगा भी तो कहीं रिबाउंड करके वापस आ जाएगा, ओके। तो ये था अगले मंडे के लिए निफ्टी का एनालिसिस। तो आई थिंक यहीं कहीं पे ओपन होके ये मोस्ट प्रोबेबली इसको क्रॉस कर जाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन बनाएंगे, ओके। तो बाकी मैं आज के अपने पोजीशंस के बारे में बता दूं, आज के अपने ट्रेड्स के बारे में। तो मेरा आज का भी डे थोड़ा सा न्यूट्रल था, है ना, मतलब ये हफ्ता पूरा ही बेसिकली न्यूट्रल में ही चला गया, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट्स तो बने नहीं। बट आज का बेसिकली बहुत अच्छा रहा डे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ निफ्टी, क्योंकि मैंने पोजीशंस बहुत ही बेहतरीन पोजीशंस बनाए थे एकदम टाइमली। जैसे सुबह जैसे यहाँ पे बहुत तेज़ अप मूव आ गया, तो इस पॉइंट पे कहीं पे मैंने एक अच्छा खासा बियरिश मूव के लिए मैंने प्ले कर दिया कि निफ्टी नीचे गिरेगा, तो मैंने एक ऊपर के लेवल का कॉल सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद बहुत तेज़ ये शार्प डाउन मूव आया, तो उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आया। उसके बाद निफ्टी ऊपर जाने लग गया धीरे धीरे, फिर नीचे आया, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से एक पुट सेल कर दिया, यानी निफ्टी ऊपर जाएगा ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैंने पुट सेल कर दिया। और उसके बाद फिर
जैसे निफ्टी ऊपर गया तो बहुत तेज़ ये अपमूव आ गया, तो मैंने अपने आप को होल्ड किया, ज़्यादा पैनिक नहीं किया मैंने। और उसके बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार करने के बाद कहीं इस लेवल के आसपास दोबारा एक दूर का कॉल सेल कर दिया। तो जहाँ जहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया या सपोर्ट लिया उसके अकॉर्डिंग मैं पोजीशन बनाता गया। तो यहाँ पे एक मैंने लगा दिया, यहाँ पे एक पोजीशन बना दिया और यहाँ पे एक पोजीशन बना दिया। तो ओवरऑल जैसा कि मैं कह रहा था कि 3 दिनों से मैं अपना पोजीशन हाफ क्वांटिटी में ट्रेड कर रहा हूँ। तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने की वजह से मेरे पास फ्री कैपिटल मतलब बचा हुआ था, काफ़ी बैलेंस कैपिटल बचा हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पोजीशंस डिप्लॉय कर दिए और आज मैं फुल्ली मेरा पोजीशन बना हुआ है मार्केट में। तो जैसा कि मैं अगर दिखाऊं, यूज मार्जिन, मेरे सारे के सारे मार्जिन यूज़ हो रखे हैं, अभी अवेलेबल इतना ही है, ठीक है। तो सारे कैपिटल मैंने डिप्लॉय कर दिए हैं अपने पोजीशन में। और टाइमिंग बहुत अच्छा था, इसलिए आज का बेसिकली परफॉर्मेंस अच्छा रहा और प्रॉफिट्स भी अच्छे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है एंड नॉर्मल बिहेव कर रहा है, बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं दे रहा है। तो ओवरऑल जो मेरे निफ्टी के पोजीशंस हैं वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहे हैं और लास्ट के एंड में बहुत अच्छा डीके भी हो गया ऑप्शंस में, तो ओवरऑल ग्रीन में रहा। बट एक छोटी सी गलती जो मैंने कर दी जिसके वजह से मेरा डे थोड़ा न्यूट्रल हो गया नेट टू नेट, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। और यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कमिटमेंट के बारे में मैंने कहा था, अपने लिए जो मैंने कमिटमेंट बनाया था। तो मैंने एक्चुअली अपने लिए कमिटमेंट ये बनाया था कि मैं कभी भी जनवरी से मैंने ये कमिटमेंट बनाया था कि मैं कभी भी स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कैपिटल को निफ्टी ऑप्शंस में डिप्लॉय करने वाला हूँ। स्टॉक ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं और उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है और बहुत वाइल्ड मूव्स होते हैं, बहुत मतलब क्लैरिटी नहीं होती है उसमें किस तरीके से चलता है, बहुत सारा न्यूज़ बेस्ड हो जाता है एंड कुछ भी नहीं रहता उसमें बेसिकली। तो ये मैंने कमिट किया था, बट प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड मैंने जैसा कहा भी था कि लाइक अच्छे ट्रेडर के लिए डिसिप्लिन का मतलब यही होता है कि आप जो बोलते हैं वो करते हैं। बट हम परफेक्ट नहीं हैं एंड डेफिनेटली मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ एंड इसी परफेक्शन को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना। और कभी कभी हो जाती है गलतियाँ, बट उन गलतियों को रियलाइज़ करना और उसको एक्सेप्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड आज के बाद से मैंने फिर डिसाइड किया दोबारा से कि मैं स्टॉक ऑप्शंस में कभी दोबारा एंटर नहीं करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैंने HDFC में पोजीशन बना दिया था। तो HDFC में मैंने ऑप्शन बेच दिया था, कॉल ऑप्शन, एंड जैसा कि मैंने कहा था कि ये इस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेना चाहिए और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। बट आज पूरे मार्केट में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रहा वो HDFC ही रहा और सबसे ज़्यादा निफ्टी को कंट्रीब्यूट करने वाला भी HDFC रहा। तो इसके वजह से मेरा एक अच्छा खासा लॉस हो गया और इस वजह से मेरा जो निफ्टी में एक्सपर्टीज़ है वो कंपनसेट हो गया एक्चुअली में इसके लॉस से। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, HDFC इज़ द टॉप कंट्रीब्यूटर, ठीक है, 12 पॉइंट इसने निफ्टी को ऐड किया है, HDFC बैंक। तो इसमें मैं फंस गया बुरी तरीके से एक्चुअली। काफ़ी अच्छे से ये अप मूव आया इसका, 5 मिनट्स में देख सकते हैं न्यूट्रल ओपनिंग हुआ था, उसके बाद इसने रेंज बना के काफ़ी तेज़ ब्रेकआउट दिया और ये पूरे दिन सस्टेन करता रह गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स एक और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनाया था। ये ट्रेंड लाइन है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। तो HDFC ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, ऑलमोस्ट यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करने वाला है। ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक्चुअली ब्रेक कर दिया इसने इस ट्रेंड लाइन को, यहाँ पे टाइम बिता के अच्छे से कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया है। तो HDFC अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। FIIs आज भी सेलिंग किया है उन्होंने, बट HDFC क्योंकि पॉजिटिव है तो अभी मेरे को लगता है कि निफ्टी में ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करने वाला है। तो मैंने अपना पोजीशन यहाँ कहीं टॉप पे स्क्वायर ऑफ कर दिया एंड थोड़ा सा इसमें अप मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइन भी मैंने बनाया था, इसको भी ब्रेक करके अच्छे से इसने ऊपर का रैली दे दिया और अभी ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है HDFC ने। तो HDFC मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी
और अभी मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करने वाला हूँ लंबे समय के लिए। अभी और एडिशन के लिए देखूँगा मैं, कभी मार्केट में डिप आता है, इसमें कुछ और डिप्स आते हैं तो मैं इसको ऐड करने के लिए देखूँगा फिर। अब अगला एडिशन मैं इसी लेवल पे कर लिया करूँगा, जैसे ये है, इसी लेवल पे मैं अगला एडिशन करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो बस यही है। साइकोलॉजी वाली बात यह है कि आप अपने आप को प्रोमिसेस करें, और प्रोमिसेस को अगर आप मेंटेन करते हैं, आप उनको रखते हैं, तो धीरे धीरे जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो रेगुलेशंस आपने अपने लिए तैयार किए हैं, उसको फॉलो करते रहेंगे रेगुलरली, तो हम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रोमिसेस, अपने रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आज थोड़ा सा लॉस लिया इसमें HDFC में, तो इट्स ओके। जैसा कि मैंने कहा कि निफ्टी के पोजीशंस काफ़ी अच्छे बन गए थे मेरे, तो उससे मेरा जो लॉस है ऑफसेट हो गया था। बट शुरुआती दिनों में ये काफ़ी पेनफुल हो सकता है। ठीक है, जब आपके पास कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स नहीं है या स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है कि आप एक प्रॉफिट को, मतलब एक लॉस को दूसरे प्रॉफिट के साथ ऑफसेट कर सकें, तो इसलिए मैंने ये पोजीशन क्लोज़ किया और सारा का सारा मैंने कैपिटल निफ्टी में डिप्लॉय कर दिया। एंड लकीली निफ्टी थोड़ा अच्छा प्ले कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले वीक में हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा नॉर्मल परफॉर्म करे, और जैसे नॉर्मल परफॉर्म करेगा तो आई विल बी बैक ऑन माई विनिंग वेज। ठीक है, तो वही है, जो मैंने रूल्स बनाए थे, मार्केट ने थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव किया तो मैंने लॉस ले लिया। अब मेरे को पता है कि मार्केट जब नॉर्मल आएगा या फिर जब वापस अच्छे दिन आएंगे तो वो फिर मेरा दिन होगा। ओके, तो आज वैसा कुछ दिन रहा और मैंने थोड़े से प्रॉफिट्स बुक किए अपने बाकी के अकाउंट्स में, एंड छोटे छोटे प्रॉफिट्स मैंने कल भी थोड़ा बुक किया था, आज भी थोड़ा बुक किया है। एंड धीरे धीरे मैंने कम रिस्क की पोजीशंस बनाए हैं, और जो सबसे अच्छा आता है उसी में प्ले कर रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक ऑप्शंस बहुत रिस्की होते हैं और उसमें मेरा अभी भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट फिर भी मतलब चले जाते हैं उसमें, तो उसको मैंने अवॉइड किया, मिस्टेक्स को मैंने कट किया, एंड दोबारा से उम्मीद करते हैं कि मंडे से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था आज का एनालिसिस। HDFC के बारे में भी हमने काफ़ी स्ट्रांगली डिस्कस कर लिया है। एंड एक हीरो मोटो भी है, ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसने भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया है और ये अभी स्ट्रॉन्ग है। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था, एग्जिस्टिंग पोजीशंस आप बनाए रखें, एंड और एडिशन के लिए अभी शायद नहीं करने की ज़रूरत होगी मेरे ख्याल से, इसको प्रूव करने दें, है ना। ये अपना हाई क्रॉस करता है, उसके बाद कभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये था हमारा आज का निफ्टी एनालिसिस और कुछ स्टॉक एनालिसिस। और साइकोलॉजी वाली जो बातें हैं इनको आप बिल्कुल ध्यान रखें, और इन्हीं सभी चीज़ों से आप भी सीखते चलें और अपने लिए भी कुछ इसी तरीके के साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बनाते चलें। मिस्टेक्स ज़रूर लिखें। आप जिस दिन प्रॉफिट करें दैट इज़ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप लॉस करते हैं जिस दिन, उस दिन वो मिस्टेक ज़रूर आप लिख के उसको याद रखें। ठीक है, प्रॉफिट्स अगर आप करते हैं अच्छा खासा या नॉर्मल जो भी करते हैं, उसको तुरंत भूल जाएं। ठीक है, प्रॉफिट्स इज़ लाइक बाई प्रोडक्ट, ठीक है, उसको आने देते हैं हम ऐसे ही, बट लॉसेस जो है वो हमें सिखाते हैं। ठीक है, तो लॉसेस पे आप ध्यान दें, है ना। अभी मैं बताऊं, जैसे मेरे भी जब शुरुआती दिनों में लॉसेस होते थे तो मैं लॉसेस को रिकॉर्ड करता था। एक्चुअली में लॉसेस को मैं पेन डाउन करता था, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ, रीजंस लिखता था। और बाद में जब से मेरे प्रॉफिट्स होने लग गए तब से मेरे प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड करना मैंने बंद कर दिया, बिकॉज मेरे को पता है कि प्रॉफिट्स तो आते रहेंगे, है ना। अनटिल एंड अनलेस मैं लॉसेस पे ध्यान देते रहूँगा, लॉसेस को नहीं आने दूंगा, तब तक प्रॉफिट अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें आप ध्यान रखें और अपने लिए भी इसी तरीके से कुछ रूल्स बनाते चलें और उनको फॉलो करते चलें। और इट्स ओके, ह्यूमन नेचर होता है, कभी कभी हम उससे उन रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, या जो कमिटमेंट्स होते हैं उनको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें फिर लॉसेस लेने के लिए रेडी होना पड़ेगा। एंड कभी कभी हम लकी रहें तो बिना लॉसेस के भी हम निकल जाएंगे, बट लर्निंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भूल जाते हैं तो उसका फिर मार्केट आपको पनिशमेंट देगा, आपको लॉसेस देगा, एंड उससे फिर आपको अगली बार हो सके आप उसको ध्यान रखेंगे फिर। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। आई होप
आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कुछ डाउट्स हो, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना चाहें, ऑप्शंस के बारे में अगर कुछ बात करना चाहें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।